आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से स्टोरी बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सी वो प्रॉब्लम थी, क्या वो रूल ब्रीच था, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आता वो दिख रहा था, ट्रेड मार दी। अब मैं बहुत ही खुश था कि यहाँ पे मेरा अकाउंट पास हो गया है, लेकिन फिर जब मैं देखा हूँ कि यहाँ आपने यहाँ पे अकाउंट फेल कर दिया है, तो वही मैंने इनसे कहा कि वहाँ मेरी गैम्बलिंग का कोई इंटेंशन नहीं था। देन ऑब्वियसली कोई भी ट्रेडर जो इतनी मेहनत करता है, जो इतना डिसिप्लिन से यहाँ पर पेशेंस के साथ यहाँ पे अकाउंट के पास करता है, महीनों महीनों लग जाते हैं कभी कभार, उसके बाद उसके साथ ऐसा कोई स्टूपिड रूल की वजह से उसको पूरा अकाउंट ही चला जाता है। प्रॉब्लम्स हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान है, पर लेकिन ये लोग कभी कभी ओवर स्ट्रिक्टनेस दिखा करके हमारी मेहनत पे पानी फेर देती है, हमारी मेहनत का मजाक बना देती है। आप भी अगर प्रॉब्लम ट्रेडिंग करते हो देन प्लीज इस रूल का ध्यान हमेशा से रखना। तो इससे पहले भी ट्रेडर्स को सताने के लिए गवर्नमेंट रहती थी, ऑपरेटर्स रहते थे, ब्रोकर्स रहते थे, अब एक और नए खिलाड़ी आ गए प्रॉब्लम्स। तो हाल ही में मैंने इस ट्रेड को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रहा था, और इस ट्रेड को लेने के बाद मैंने यहाँ पर $5000 यानी कि लगभग लगभग 4.5 लाख रुपए तक की फंडिंग का टेस्ट मैंने यहाँ पर पास कर लिया था। पर लेकिन उस प्रॉफ फर्म ने मेरे को अकाउंट देने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रूल ब्रीच कर दिया था। वो रूल बहुत ही स्टूपिड सा रूल है। आई डोंट नो कि यहाँ पर वो रूल ब्रीच सही में लगता है या नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से स्टोरी बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सी वो प्रॉब्लम थी, क्या वो रूल ब्रीच था। फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि यहाँ पर सच में वो रूल ब्रीच हुआ है या फिर रूल ब्रीच नहीं हुआ है, और प्रॉब्लम हम लोगों से पागल बना रही है। तो हमारी प्रॉब्लम का नाम है मेवन। मेवन मैंने कई सारे चैलेंजेस को पास करा है, मल्टीपल टाइम्स पे आउट भी लिया है, पे आउट वगैरह सब सही देती है ये। और मैंने 3 या 4 जनवरी को यहाँ पर 5K का 1 स्टेप का चैलेंज खरीदा था। और यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इनके जो फ्रंट पेज है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको न्यूज ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। इंस्टेंट मुझे ये चीज पता थी कि यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। अगर आपको देखना है कि यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग वाला रूल कहाँ पे लिखा है, तो आपको FAQ में जाना पड़ेगा, FAQ में ट्रेडिंग रूल्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे नीचे कोने में आपको दिखा मिलेगा, कोई भी आप ट्रेड की एंट्री भी नहीं ले सकते हो और एग्जिट भी नहीं ले सकते हो न्यूज के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में। मतलब कहने का ये है कि मान लेते हैं हमारी जो न्यूज है वो 6 बजे आने वाली है, तो 6 बजे अगर न्यूज आने वाली है तो कोई भी आप एंट्री नहीं ले सकते हो 5:57 के बाद में, यानी कि 5:57 के बाद में आप कोई भी एंट्री भी नहीं ले सकते हो। और अगर आपकी कोई ट्रेड चल रही है और उसका टीपी 5:57 के बाद हो जाता है, देन वो रूल वॉल्यूशन में आता है। अगर आपको टीपी लेना है, आप 5:57 को ही काट दो या उससे पहले काट दो। न्यूज से 2 मिनट पहले अगर आपने ऐसा किया, देन आपका रूल वॉलेट हो जाएगा। सिमिलरली आप 6:03 से पहले 6:03 से पहले आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, ना ही कोई एग्जिट लेना है। अगर आपकी कोई पोजीशन चल रही है, 5 मान लेते हैं आपने 5 बजे कोई पोजीशन लगाई है, और अगर वो 6:03 से पहले कट जाती है, देन फिर भी वो रूल वॉल्यूशन में आता है। तो ये 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं कि ये रूल यहाँ पर बनाया क्यों जाता है। दोस्तों होता क्या है, जो हमारी बड़ी बड़ी न्यूज होती है, लाइक जो CPI होती है हमारी, RFP हमारे हर महीने के शुरुआत में फ्राइडे को आती है, पहले हफ्ते के फ्राइडे में आती है। CPI उसके अगले हफ्ते में आती है। FOMC तो उसकी डेट्स रिलीज होती रहती है, 17 तारीख को 16 तारीख को ही होता है, USD की बता रहा हूँ। तो ये सारी जो होती है मेजर न्यूज होती है, इसमें मार्केट क्या करती है, बहुत ही जल्दी ऊपर या फिर नीचे की तरफ मोमेंटम देती है, और इनको हम लोग हाई वोलेटाइल रेड फोल्डर न्यूज बोलते हैं। अब इसी के बीच में हमारे पास कुछ और न्यूज आती है, लाइक हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो गई, हमारी कोर PC इंडेक्स हो गई। तो ये सब न्यूज ऑल्दो रेड फोल्डर में आती है, पर लेकिन कभी भी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल PPI एक आती है हमारी न्यूज, एक कोई PPM करके भी आती है। तो इन सब में कभी भी बड़ा इंपैक्ट आप नहीं देखोगे, छोटा मोटा आपको इनिशियल पुश दिख जाएगा चार्ट में, लेकिन बड़ा मोमेंटम आपको शायद ही दिखे। तो इसीलिए प्रोफर्म्स कहती हैं कि आप इन न्यूज के सहारे से कोई अकाउंट पास नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भी न्यूज आती है, तो या तो न्यूज हमारी पॉजिटिव जाएगी या तो नेगेटिव जाएगी, इसमें कोई ना कोई एक मोमेंटम तो न्यूज करेगी करेगी। तो काफी लोग क्या करते हैं, इसमें 2 अकाउंट खरीद लेते हैं, 2 अकाउंट में से एक में पॉजिटिव में एंट्री लगा देते हैं, एक में नेगेटिव में एंट्री लगा देते हैं। तो इसके चलते क्या हो सकता है, न्यूज के सहारे कोई ना कोई एक अकाउंट हमारा पास हो सकता है। तो इस वजह से ये लोग कभी भी न्यूज ट्रेडिंग अलाउ नहीं करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पे क्या है कि अगर आपका न्यूज की वजह से, सेम न्यूज की वजह से अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है, अगर एक वॉलिटिलिटी के वजह से आपका टारगेट हिट हो जाता है, देन वो ब्रीच माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने 22 तारीख को एक ट्रेड ली थी गोल्ड की, उसमें क्या हुआ, 8:30 बजे जब मैंने एंट्री लगाई थी, वहां पे ये न्यूज आ गई थी। ये न्यूज बहुत ही बेकार सी न्यूज है, मैंने ज्यादा इसको देखा नहीं है मार्केट मोमेंटम करते हुए। इनफैक्ट जो सबसे बेटर न्यूज होती है वो हमारी NFP CPI वगैरह होती है। प्लस ये जो न्यूज थी रेड फोल्डर में, ये रेड फोल्डर के न्यूज का नोटिफिकेशन ट्रेडिंग व्यू में भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस न्यूज को यहाँ पर देखा ही नहीं, नजरअंदाज कर दिया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर अपने सेटअप पे ट्रेड लिया था। मेरा सेटअप यहाँ पर क्या था, सिंपली यहाँ पे मैंने देखा लंदन का लो स्वीप हो चुका है, सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आता वो दिख रहा था, MSS दिख गया था मुझे, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया FEG था विद ब्रेकअवे गैप, यूनिकॉर्न मॉडल पे मैंने ट्रेडिंग मार दी और ट्रेड मार दी, और यहाँ पे मेरे को TP मिलता हुआ दिख रहा था। अब मैं बहुत ही खुश था कि यहाँ पे मेरा अकाउंट पास हो गया है, लेकिन फिर जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इनका मेल आता है मेविन वालों का कि आपने यहाँ पे अकाउंट फेल कर दिया है क्योंकि आपने न्यूज का सहारा ले लिया यहाँ पर। मेरा कहना बहुत ही सिंपल था इनसे, मैंने सबसे पहले तो माफी मांगी इनसे कि मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने न्यूज के टाइम पे यहाँ पे ट्रेडिंग कर दी है, बट मैंने इनसे ये इंसिस्ट करा कि जो मेरी एंट्री थी,
यहाँ पर जहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी इस वाली कैंडल में, क्या इसमें कोई भी आपको वोलेटाइल मोमेंटम दिख रहा है? जो न्यूज़ हमारी आई थी पीसी इंडेक्स, मैंने हिस्टोरिकली जाके देखा, उस न्यूज़ में कोई भी बड़ा मोमेंटम कभी वो ला ही नहीं है चार्ट में। 1-2 बार की बात अलग है, लेकिन गोल्ड जैसे पेयर में उस न्यूज़ का इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ही निल था। तो मेरा उनसे वही कहना था कि यहाँ पर जिस न्यूज़ को आप बोल रहे हो कि मैंने उनके सहारे से यहाँ पे वॉल्यूशन किया है, उस न्यूज़ ने तो यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाला। अगर वही सेम न्यूज़ यहाँ पर आती, उसी इसी कैंडल में वो यहाँ पे मेरा टीपी कर देती 1:2 आरआर तक का, मैं वहाँ भी अपनी गलती माफ़ करता, वहाँ पे कोई बहस इनसे नहीं करता। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उस न्यूज़ का कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वहाँ पे कोई भी इसने बड़ा-सा मोमेंटम नहीं दिया है, कोई भी इसने यहाँ पे वोलेटिलिटी स्पाइक नहीं दी है, देन मैं यहाँ पर कैसे मान लूँ कि मैंने न्यूज़ रूल का वायलेशन कर दिया है? ऐसे तो हमारे पास पचासों न्यूज़ आती रहती है रेड फ़ोल्डर में, ये लोग कभी भी हमारा रूल वायलेशन लगा सकते हैं। मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर अगर मैं आपको जर्नल दिखाऊँ अपना, तो ये रहा मेरा जर्नल, ये मेरी उसी ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने जो 3 या 4 तारीख को मैंने शायद वो अकाउंट लिया था, मेरी सबसे पहली ट्रेड गोल्ड में थी, वहाँ पे मैंने 4 आरआर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे इतने गैप्स मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, मैंने इतना रिस्क रखा, मैंने इतना डिसिप्लिन दिखाया, इतनी कंसिस्टेंसी दिखाई, इतना पेशेंस दिखाया इसको करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने यहाँ पर कोई भी गैम्बलिंग नहीं करी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखा दूँ उस अकाउंट की, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो वो हमारा अकाउंट है, यहाँ पास हो चुका है हमारा वो अकाउंट। ट्रेडिंग ओवरव्यू में जाकर के मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने कोई भी बड़ा लॉट नहीं ले रखा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क के दायरे के अंदर रह के ही सारी एंट्रीज मारी हैं। तो यहाँ पर कहीं से भी ये लोग नहीं कह सकते कि मेरे अकाउंट में कहीं पिछली पहले गैम्बलिंग हो रखी थी, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि आप न्यूज़ में गैम्बलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई भी गैम्बलिंग का प्रूफ ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बेस्ड एंट्रीज है, रिस्क मैनेजमेंट के दायरे के अंदर एंट्रीज मानी है मैंने। तो उस बेसिस पे मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप लोग प्लीज मेरी एंट्री को एक बार मॉनिटर करिए, उसका लॉजिक को समझिए, जो मैं एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ। पर लेकिन ये लोग एक बार भी नहीं मान रहे थे, एक रोबोट की तरह बार-बार बोले जा रहे थे। पहले इन्होंने कहा कि अपना अकाउंट नंबर दो, मैंने अकाउंट नंबर भी अपना दे दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपने वॉयलेट कर दिया इस रूल का आपने वॉयलेशन कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने गलती कर दी है। बट मैंने इनसे ये भी कहा कि आप एक बार देखो कि उस न्यूज़ ने कोई भी इन न्यूज़ की तरह कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला है। ना ही कोई वोलेटिलिटी स्पाइक आई है, ना ही कोई बहुत ही बड़ा भूकंप आ गया वो मार्केट में, कोई भी मोमेंटम नहीं आया है। दूसरी चीज़ मैंने वहाँ पे कहा कि अगर मुझे इस न्यूज़ के सहारे ही अकाउंट को पास करना होता, तो मैं वहाँ पे 2 या 3 लॉट खोल के बैठ जाता, या एटलीस्ट 1 लॉट खोल के बैठ जाता और राम भरोसे छोड़ देता कि अकाउंट या तो पास होगा या तो फेल होगा। अगर मैंने ऐसी गैम्बलिंग करनी होती न्यूज़ के सहारे, तो मैं ऐसे ही कर चुका होता। लेकिन मैंने क्या करा था, मैंने वहाँ पे 0.04 का लॉट खोल के रखा था। 0.04 के लॉट मेरे रिस्क परसेंटेज के अंदर आ रहा था। जो 1% का रिस्क होता है वो गोल्ड की एंट्री मैंने यहाँ पे डाली नहीं है, वो गोल्ड की एंट्री भी यहाँ डाल दूंगा, तो उसके अंदर ही आ रहा था वो चीज़। तो वही मैंने इनसे कहा कि वहाँ मेरी गैम्बलिंग का कोई इंटेंशन नहीं था, ना ही उस न्यूज़ का कोई बहुत बड़ा महत्व था, ना ही उस न्यूज़ का कोई मोमेंटम आया। उसके बाद ही मैंने इनसे कहा चलिए ठीक है, मान लेता हूँ कि वो न्यूज़ जो थी उसमें मैंने वॉल्यूशन कर दिया है। देन आप मेरे पूरे अकाउंट को ना टर्मिनेट करो, बल्कि मेरे को सिर्फ वो एंट्री डिलीट करके दे दो। यानी कि जो मैंने यहाँ पे $200 का प्रॉफिट करा था उस न्यूज़ में, $280 का, आप इस एंट्री को सिंपली डिलीट कर दो और मेरे को अकाउंट मेरा रीसेट करके वापस दे दो। और लेकिन उनका नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको हम सीधे नया अकाउंट दे देंगे एक फ्री में, उसमें आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस को रिस्टार्ट करना होगा। देन ऑब्वियसली कोई भी ट्रेडर जो इतनी मेहनत करता है, जो इतने डिसिप्लिन से यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए इतने पेशेंस के साथ यहाँ पे अकाउंट के पास करता है, महीनों लग जाते हैं कभी कभार, उसके बाद उसके साथ ऐसे कोई स्टूपिड रूल की वजह से उसका पूरा अकाउंट ही चला जाता है, देन वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज होती है। हम ट्रेडर्स की जो इनकम एक्सपेक्टेंसी होती है, उस पे हम लोग का भरोसा उठ जाता है। प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए कहीं ना कहीं वरदान है, पर लेकिन ये लोग कभी कभी ओवर स्ट्रिक्टनेस दिखा करके हमारी मेहनत पे पानी फेर देती हैं, हमारी मेहनत का मजाक बना देती हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे डाली हुई है कि आप भी अगर प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करते हो, देन प्लीज इस रूल का ध्यान हमेशा से रखना। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मेरे स्टैंड है, जो मेरे पॉइंट्स हैं, वो वैलिड है भी या नहीं है। जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि नहीं न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कि ये सच में कोई आर्ग्यू करने वाली बात है या नहीं है। मैंने इनसे बहुत कोशिश की इस बात को कहने की कि यहाँ पे आप मेरे अकाउंट पे उस एंट्री को डिलीट कर दो और बाकी मेरे को नई एंट्री नया अकाउंट मत दो। और लेकिन ये लोग एक रोबोट की तरह नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं मान रहे, फ्री रिट्राई के लिए बस केवल ये लोग बोल लेते हैं। मैं क्या करूंगा फ्री रिट्राई का, मेरे पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। आप मार्केट को देखिए कितनी वोलेटाइल हो रखी है। इस समय वेनेजुएला से वॉर चल रहा है, ग्रीनलैंड वाला इशू चल रहा है, टैरिफ वाले वॉर्स वापस से शुरू हो गए हैं, कितना जियोपॉलिटिकल इश्यूज यहाँ पे मार्केट में हो रखे हैं। हमारा आप डीएक्सवाई को देखो एक बार, डीएक्सवाई हमारा कैसे मोमेंटम कर रहा है, एक रातों रात यहाँ पे गिरता चला जा रहा है। गोल्ड को देखो, गोल्ड हमारा कितना वोलेटिलिटी के साथ ऊपर चलता चला जा रहा है। ऐसी
सिचुएशंस में अगर एक ट्रेडर अपनी काबिलियत से एक प्रॉप फॉर्म को पास करता है और उसकी मेहनत एक स्टूपिड रूल की वजह से यहाँ पर वॉयलेट कर दी जाती है, देन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ प्रॉप फॉर्म्स बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन दे रही है ट्रेडर की मेहनत को। ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सप्लॉइट कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आई डोंट थिंक सो। ये मेरे व्यूज हैं, बाकी आपके जो व्यूज हैं आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। ये छोटी सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के अवेयरनेस के लिए मैंने बनाई थी। मेरे साथ ये चीज छोटे अकाउंट में हुआ है। कोई बंदा अगर बड़े अकाउंट से प्रॉप फॉर्म ट्रेडिंग करता है, देन ये स्टूपिड न्यूज रूल ब्लीच वाले रूल के चक्कर में उसका पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। बाकी इन्होंने मुझे फिर से एक नया अकाउंट दे दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी काबिलियत से उस अकाउंट को पास कर दूंगा और अपना इंतकाम पूरा ले लूंगा, एक बढ़िया सा पे आउट उसमें सिक्योर करके। उसके लिए फिर समय लगेगा। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लगते हैं या फिर आपको ये पॉइंट्स थोड़े भी जस्टिफिकेशन लगते हैं, देन आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्टैंड भी एक बार बताना। अगर आप मेरे से भी एग्री कर रहे हो तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दो कि ओके आई एग्री विद यू चर्चित भाई या चर्चित बेटा, जो भी आप मुझे मानते हो आप वैसे लिख सकते हो। और उसके बाद वीडियो लाइक करनी है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो अगर मेवन वालों तक पहुंच जाती है, देन हो सकता हो कि आपके जो भी मेरे साथ जिनके साथ भी ऐसी चीज हुई है उनके साथ एक जस्टिफिकेशन हो जाए, उनको एक इंसाफ मिल जाए। तो इससे पहले भी ट्रेडर्स को सताने के लिए गवर्नमेंट रहती थी, ऑपरेटर्स रहते थे, ब्रोकर्स रहते थे। अब एक और नए खिलाड़ी आ गए हैं, प्रॉप फर्म्स, तो इसका मजा लीजिए। बाकी अगर आप एग्री करते हो देन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली ख्याल रखना। मैं आपसे मिलता हूँ। बाय बाय, नमस्कार।